फाइनली दीदी ने ब्लाउज तो सिल दिए हैं। मैं कल क्या पहनूं कि मैं जो मैंने रेडी कराया था, एक्चुअली मैं कंफ्यूज हो गई एक्चुअली प्रॉपर तरीके से। नाइट का व्यू कहने को आई थिंक 11:15 हो रहे हैं और बट यहाँ पर देखिए आप पूरा मार्केट लगा हुआ है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और अब फेस्टिवल टाइम शुरू हो चुका है और अब आ गया है करवा चौथ, जिसका हर सुहागन को बड़े ही बेसब्री से इंतज़ार होता है, क्योंकि एक बहुत ही ऐसा त्यौहार है ये जिसमें हर सुहागन या वैसे तो ये त्यौहार, ये व्रत एक मदर भी करती है अपने बच्चे के लिए, और कुंवारी लड़की भी करती हैं और शादीशुदा अपने हस्बैंड के लिए भी करती हैं। तो ये बहुत अच्छा फेस्टिवल है जब उनकी लंबी आयु के लिए व्रत रखा जाता है, सोलह श्रृंगार किए जाते हैं, और इस त्यौहार का बेसब्री से हर औरत को इंतज़ार होता है। और फाइनली वो त्यौहार आ गया है। और आज मैं अपना ये त्यौहार कैसे सेलिब्रेट कर रही हूँ वो इस व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। क्या क्या प्रिपरेशन की है मैंने, क्या तैयारियाँ की हैं, क्या हुआ है, वो सब आपको इस व्लॉग में देखने को मिलेगा। सो बनी रहिए, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कमेंट में बताइए आप भी कि आप करवा चौथ की तैयारियाँ किस तरीके से करते हैं, क्या क्या रिचुअल्स होते हैं आपके, और आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, हैप्पी करवा चौथ एडवांस, बाय। तो फाइनली दीदी ने ब्लाउज तो सिल दिए हैं और बहुत खुशी हो रही है। एक दिन पहले ब्लाउज रेडी हो चुके हैं और बस सब साड़ियाँ वगैरह उठा लिया और सब रेडी। ये हमारी स्पेशल दीदी। तो हेलो गाइस, जैसे आपको सबको बताया ही था कि करवा चौथ की प्लानिंग और तैयारियां करने के लिए हर लेडीज़ हमेशा तैयार रहती हैं, और जब सारे त्यौहार एक साथ आ रहे हो तो तैयारियां और भी बढ़ जाती हैं। तो करवा चौथ के दिन मैंने बहुत सारी अपनी प्लानिंग खुद की भी करी थी, क्योंकि घर की सफाइयाँ करते करते खुद की भी तैयारियाँ, खुद की भी साफ़ सफाई होगी, यानी खुद की भी तैयारियों की ज़रूरत है। सो इसलिए मैंने ब्लाउज रेडी करवाए थे, और उसके बाद कुछ साड़ियाँ रेडी करवाई थी और फॉल पिको के लिए, जो मैं फॉल पिको वाले भैया को देकर आई थी, और वो मैं रिटर्न लेने गई थी हस्बैंड के साथ, क्योंकि हस्बैंड की छुट्टी थी उस दिन। तो मेरे बहुत सारे काम ईजी हो गए थे, और रास्ते में मुझे लगा कि हस्बैंड नहीं कहा, इवन मैं तो फिर भी टाल रही थी कि चलो थोड़ा सा और काम भी कर लेंगे, बट उन्होंने कहा नहीं, पहले आप मेहंदी लगवा लो। तो मैं बैठ गई थी अपनी मेहंदी लगवाने के लिए, और यहाँ पर देखिए मेरे बहुत जल्दी दोनों दीदियों ने बहुत जल्दी हाथ लगाए मेहंदियों के। रौनक इतनी अच्छी थी, आपने वेल देखा ये मार्केट में कि कितनी अच्छी रौनक थी। हर जगह, हर एरिया में, जगह जगह पर मेहंदी लगाने वाली दीदियाँ या भैया लोग बैठे हुए थे, और ये वाइब्स ही ऐसी होती है, अपने आप ऑटोमेटिकली आपका मन कर जाता है यार ठीक है मेहंदी लगा के आए। तो ये देखिए मेरी पूरी मेहंदी डन हो गई थी, और इसके बाद इसका ये लुक निकल के आया था। कैसी लग रही है आप बताइएगा कमेंट में। गाइस, मैं तो हो गई हूँ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज। एक्चुअली मैंने सब कुछ रेडी करा दिया, सब कुछ साड़ियाँ मेरी सारी फॉल पिको से आ चुकी हैं, और मेरी कुछ साड़ियाँ ऑलरेडी डन थी, और ब्लाउजेज भी स्टिच हो चुके हैं। बट अब प्रॉब्लम ये है कि मैं बहुत कंफ्यूज हो गई कि अब मैं कल क्या पहनूं कि मैं जो मैंने रेडी कराया था, एक्चुअली मैं कंफ्यूज हो गई एक्चुअली प्रॉपर तरीके से, क्योंकि मैंने आगे तक के फेस्टिवल्स के लिए सब कुछ रेडी करा दिया था। तो मैं आपको बताती हूँ। एक साड़ी है मेरी ये, और इसका मैंने ब्लाउज स्टिच करवाया है, जो कि ये रहा। और एक साड़ी है ये, जो थोड़ा सा करवा तो स्पेशल ही है, मतलब एकदम रेड कलर की, टोमेटो रेड कलर इसका, और बहुत सुंदर लगी है। सो इसका मेरे पास ब्लाउज रखा था, तो मैंने एक ऑल्टर करवाया है। मेरे पास ऑलरेडी ब्लाउज था रेड में, और मैंने इसको ऑल्टर कराया, बिल्कुल मैचिंग है ये। सो ये समझ में नहीं आ रहा ये वाली कैरी करूँ। और एक साड़ी है मेरे पास ये वाली, ये सिल्क फैब्रिक में है, और इसका डिज़ाइन बहुत सुंदर है वैसे तो ये वाली साड़ी भी, और पूरा कलर कॉम्बिनेशन भी इसका भी करवा चौथ स्पेशल ही है। ये इसका पल्लू है, दिख रहा है आपको। और एक साड़ी ये भी है, और एक साड़ी ये है, ये तो मैंने थोड़ा प्रिंटेड में है बट अच्छी है। तो ये वाली है कुछ साड़ियाँ, और हैवी मटेरियल में ना मेरे पास है दो साड़ी। तो एक तो होता है पूरे दिन के लिए आपको कैरी करनी है, और एक है आपको पूजा के वक्त भी डालनी है। तो एक है मेरे पास ये पूरी हैवी साड़ी, मैं आपको थोड़े पास से दिखाती हूँ। हाँ, तो ये है थोड़ा मेरे पास हैवी में, ये बहुत सुंदर साड़ी है, और ये इसका हैवी लुक है। सो ये इसका पूरा ऑल ओवर भरी हुई है, और ये इसका पल्लू है, और ये मैंने इसका बहुत सुंदर प्यारा सा ये इसका ब्लाउज रेडी करवाया है, और इसकी ये बहुत सुंदर लग रही है, मुझे बहुत सुंदर लगी। नया पैटर्न है, नया डिज़ाइन, और मुझे सिंपल एंड सोबर, क्योंकि साड़ी बहुत हैवी है, तो डिज़ाइन ब्लाउज में इस तरीके का होना चाहिए कि सिंपल भी लगे और अच्छा भी लगे। सो
ये वाला मैंने रेडी करवाया है। तो ये सब अभी आपके सामने मैंने आज दिखाया भी आपको थोड़ी देर पहले कि सब टेलर के, फॉल पिको वालों के सबके गए हैं। फिर मेरी फाइनली मेहंदी भी लग गई, इसलिए देखिए कैसा रंग आया है मेहंदी का। अभी तो बहुत सुंदर आया और अच्छा रंग निकलेगा कल मॉर्निंग तक। सो हाँ जी, मैंने उतार ली मेहंदी क्योंकि मेरी मेहंदी सूख चुकी थी, तो मैंने इसको उतार लिया और मैंने इस पर सिर्फ थोड़ा सा ऑयल, सरसों का तेल आप इस पर लगाएंगे तो एक तो उतरने में भी आसानी होती है और बाद में भी आप इसको, जब मैं सोऊंगी तो मैं सरसों का तेल लगा के सोऊंगी और सुबह के बहुत अच्छा रंग आएगा। अच्छा, बात ये थी। उसके बाद एक साड़ी ये है, सेम रेड कलर में ही है और ये भी पूरी हैवी साड़ी है बट कॉटन फैब्रिक में है और ये भी मेरे मन में है। और एक और है, ये हैवी पैटर्न में है, ये ग्रीन कलर में है, डिफरेंट कलर है, ग्रीन कलर। और इसका ऑलरेडी पल्लू डन है, इसका ब्लाउज ऑलरेडी डन है, सॉरी, क्योंकि ये मैंने पहले रेडी करा रखी है। क्योंकि साड़ी ऑल ओवर हैवी है तो ब्लाउज को मैं सिर्फ टचअप देती हूँ और सुंदर सी, बहुत सुंदर, बहुत क्यूट सी इसकी हैंगिंग है। और ये साड़ी दिखाती हूँ आपको, ये पूरी हैवी साड़ी है, बांधनी लुक आता है इसका और पल्लू भी इसका एकदम हैवी है। ये देखिए, ये सो मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि मैं कौन सी साड़ी कैरी करूँ। ये इन दोनों में से मैं ये कंफ्यूज हूँ कि मैं या तो ये वाली पूजा के टाइम पे पहनूं, ये वाली, या ये वाली। तो पूजा के टाइम पे मैं कौन सी पहनूं, आप मुझे थोड़ा सा कमेंट में बताइए, मेरे को इजी करिए, बताइए, मुझे सजेस्ट कीजिए। और पूरे डेली के लिए, क्योंकि कल करवा चौथ स्पेशल है तो मैं चाहती हूँ कि डेली में भी मैं एक पूरे दिन के लिए साड़ी ही वेयर करूँ। तो एक ये वाला पैटर्न है और एक मिनट, मैंने आपको बताया एक ये पैटर्न है, ये आपको दिखाया नहीं, ये बहुत लेटेस्ट है। और अभी आपने मेरे लास्ट प्रीवियस व्लॉग्स में देखा होगा, पहले के व्लॉग्स में देखा होगा, तो मैंने आपको बताया था ये मम्मी ने ही दी थी साड़ी राखी पे और मैंने आपको दिखाया भी था। तो हाँ जी, वही साड़ी है और ये ब्रासो टच लुक है और बहुत सुंदर है ये साड़ी, बहुत सुंदर निकली और बहुत लाइट वेटेड है बट हैवी लग रही है देखने में, हाँ बट है बहुत सुंदर। तो ये भी मन है कि मेरा पूरे दिन में कैरी कर लूँ। और इसका ब्लाउज मैंने आपको सिखाया था, इसका ब्लाउज ये है, इसका भी ब्लाउज ये आजकल ना बहुत चल रही है ये वाली। सो मेरा बड़ा मन था ये वाला, वैसे मैंने पहले भी ब्लाउज में सिलवाया बट मुझे बहुत अच्छी लगती थी, तो इसलिए सो एक ये वाला भी है। और ये सिल्क फैब्रिक में है, इसको जब लिटरली जब ये साड़ी पहनते हैं ना तो ये बहुत सुंदर लगती है। बट मैं कंफ्यूज हो रही हूँ ना, क्योंकि मैं इसको डेली में नहीं पहन सकती, इसको अगेन पूजा के टाइम पे पहनूँ। बट मैं अभी इसको थोड़ा वेट करवा रही हूँ, पूजा के टाइम पे नहीं, आगे फेस्टिवल है शायद, मे भी भैया तो या दिवाली, हाँ। लेकिन ये वाली, इन तीनों में मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई ये भी एकदम पूरा, क्योंकि करवा चौथ स्पेशल है ना, तो रेड कलर अपने आप में बहुत अट्रैक्टिव करते हैं। सो ये आप मुझे थोड़ा बताइएगा कि मैं कौन सी पहनूँ और मैं भी सोचूंगी कि इन सब में से मैं कौन सा पहनूँ। ये मेरी करवा चौथ स्पेशल शॉपिंग है, ये इतनी साड़ियाँ और इतना सब कुछ। अभी और भी मटेरियल है लेकिन वो रखा हुआ है आगे के फेस्टिवल्स के लिए। लेकिन इनमें से मैं क्या पहनूंगी अभी मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। अभी मुझे बैंगल सेट करनी है, अभी मुझे ज्वेलरी सेट करनी है और मुझे सब कुछ अभी अरेंज करना है। सो चेक करते हैं क्या होता है। अभी वैसे क्या पहनूंगी मैं ये तो कल ही पता चलेगा और कल तक के लिए मेरी वेट करती हूँ और अभी वेट करिए। जो मेरे मन को भाया मैंने वही पहन के आया राइम मैच नहीं हुई बट करवा चौथ का स्पेशल डे है भाई, लग्जरी तैयारियाँ तो होनी चाहिए ना। और मेरे पास चूड़ा भी बहुत सुंदर है और है मेरे पास उसके भी 2-3 पेयर ऑफ माइंड में कि क्या पहनूंगी। लेकिन एक्चुअली मेरा हाथ का ना साइज़ बढ़ गया, मुझे बड़ी टेंशन हुई इस चीज़ में। तो मेरे पुराने जो चूड़े हैं, क्योंकि बीइंग राजस्थानी हम लोग लाख का चूड़ा कैरी करते हैं, सो उसको ना तराने उतारने में बड़ी थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत है, क्योंकि डर लगता है उसको पहनने में। तो अभी है ना, जब आप लास्ट मोमेंट में सब तैयारियां इकट्ठी कर लेते तो फिर उसको मैच करना कि आप क्या पहनना क्या नहीं पहनना, सो मेरे कन्फ्यूजन इसमें है। रात तक सॉल्व हो गई कन्फ्यूजन, तो सुबह आप मुझे अच्छे से ढंग से देखेंगे नहीं तो मैं यही सोचने वाली हूँ कि क्या करना है। हस्बैंड से भी पूछूंगी अभी, फिर जो भी होगा आपके सामने। हैप्पी करवा चौथ सबको एडवांस। पूरे दिन की भागा दौड़ी में और पूरी तैयारियां वगैरह करने में और शाम को अपना सामान अरेंज करने में मैं इतनी थक गई थी और हाथों में मेहंदी भी लगी हुई थी, तो वैसे भी मैं बहुत कंफ्यूज भी थी। और फिर हस्बैंड ने कहा चलो थोड़ी देर के लिए बाहर चिल करके आते हैं, और फिर हम लोग आ गए थे पैसिफिक मॉल में, रजौरी गार्डन के आगे जो पैसिफिक मॉल है वहाँ पर। और यहाँ पर आने के बाद थोड़ा सा माइंड फ्रेश हुआ, एम्बियंस का देख के यहाँ का अच्छा लग रहा था। ज़्यादा भीड़ तो नहीं थी बट क्योंकि यहाँ पर भीड़ ऑब्वियसली थोड़ा सा
कुछ खास ओकेजन होता है तभी होती हैं, बट फिर भी थोड़ा इन्जॉय किया हम लोगों ने। और अगम भी अपना मस्ती कर रहा था काफ़ी, और यहाँ पे मैं और अगम अपनी कुछ बातें कर रहे थे, कुछ इन्जॉय कर रहे थे व्यू को। फिर मुझे लगा कि चलो यहाँ पर ना एक आधी आउटलेट्स हैं काफ़ी जो मेरे अच्छे हैं, पसंद के हैं, तो मैंने कहा चलो कुर्ती वगैरह देख लेती हूँ अपने लिए, और बच्चों के लिए कुछ ड्रेसेस वगैरह देख लेती हूँ, टी शर्ट्स वगैरह देख लेती हूँ। बट ना क्या होता ना, जब आप थके होते हो ना तो आपको कुछ समझ में नहीं आया होता। उसके बाद हम लोग गए थे होम सेंटर। यहाँ पर होम सेंटर का भी एक आउटलेट है, और उसके बाद वहाँ पर भी मैंने बहुत सारा सामान देखा। एक्चुअली अच्छा था, काफ़ी अच्छा था। थोड़ा कॉस्टली होता है होम सेंटर में, बट सामान भी बहुत अच्छा होता है। बट वही अगेन वही वाली बात, जब आप थके आ रहे होते हो ना तो आपको कुछ समझ में नहीं आता। लगा तो मुझे ये था कि कुछ अगर अच्छा लगेगा मुझे क्रॉकरी में या कुछ होम डेकोर में तो मैं परचेज़ कर लूँगी दिवाली ओकेजन के लिए, बट ना मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि बहुत एक तो इतनी सारी वैरायटी देखने के बाद आप कुछ देखो लोगे ना तो आपको कुछ समझ नहीं आता। और उसके बाद हम और सब देखने दिखाने में कुछ समझ नहीं आ रहा था, और भूख बहुत तेज़ लग गई थी, तो हम लोग घर खाना खाने लग गए थे। और खाने में हमने कुछ हैवी मंगाया था क्योंकि नेक्स्ट डे था फास्ट, और वहीं खाने को एंजॉय करके, डिनर अपना एंजॉय करके हम लोग वापस आ गए। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं घर के पास, और आपको मैं आज का नाइट का व्यू कहने को आई थिंक 11:15 हो रहे हैं, और बट यहाँ पर देखिए आप पूरा मार्केट लगा हुआ है, सब जगह मेहंदी वगैरह सब मिल रहा है। तो करवा चौथ की धागे ऐसी है भाई, क्या करते हैं एंजॉय। सो करवा चौथ की धागे ऐसी ही है, बस ऐसा ही है, रौनक लगी हुई है, और हम लोग करेंगे थोड़ी पैकिंग, क्योंकि कल का सामान निकलना है। तो आज का ये ब्लॉग नहीं इवेंट होता है। आपको कैसा लगा, और आप बताइए कि आपने क्या क्या अपनी प्लानिंग करी। बाय।